आपने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता तो उसके माथे पर गीली पट्टी का प्रयोग किया जाता। एक कपड़े को पानी में भिगोया जाता और उसका प्रयोग रोगी व्यक्ति के माथे पर किया जाता। ऐसा करने से बुखार की स्थिति में राहत मिलती और उस व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य होने लगता। और केवल शरीर का तापमान ही नहीं, अगर आपको माइग्रेन की स्थिति है, सर दर्द रहता है, आंखों से संबंधित समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, चेहरे पर कील मुहासे होते हैं, इन सभी स्थितियों में माथे पर गीली पट्टी का प्रयोग करने से अच्छे लाभ मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जब आपके शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है तो उससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव होते हैं, और अगर इस बढ़ी हुई गर्मी को आप शांत कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो आपके अंग स्वस्थ होने लगते हैं। इसी प्रकार से आप अपने पेट के विषय में भी समझें। अगर आपके पेट में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है तो उससे पेट में बहुत अधिक जलन आपको अनुभव हो सकती है, आपका वजन कम होता चला जाएगा, छाती में जलन अनुभव हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, अनेक प्रकार के ऐसे प्रभाव दिख सकते हैं। और ये पेट में गर्मी का बढ़ना गर्मी के मौसम में बहुत सामान्य देखा जाता है। कितने ही व्यक्ति आपको कहते हुए दिखेंगे जब गर्मी बहुत पड़ेगी कि भाई पेट खराब हो गया है, भूख नहीं लगती है, कुछ हजम नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्योंकि पेट में गर्मी बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के तरीके हमारे पास हैं, बस हमें उन्हें समझना होगा और ठीक से उनका प्रयोग करना होगा। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम आपको 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप पेट में बढ़ी हुई गर्मी को शांत कर सकते हैं। पहला होगा आहार के माध्यम से, क्या आप ग्रहण कर सकते हैं जिससे ये बढ़ी हुई गर्मी शांत होगी। दूसरा होगा प्राणायाम, कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। और तीसरा होगा प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया एक तरीका जिसे आप घर पर ही आसानी से प्रयोग कर सकेंगे और उससे बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले संक्षेप में आप ये समझ लें कि पेट में गर्मी बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। सबसे पहला है अधिक भोजन करना और गरिष्ठ भोजन करना। जब आप कुछ भोजन अधिक करते हैं, भारी करते हैं, तो आपकी ऊर्जा पाचन तंत्र पर केंद्रित रहती है और जो भी आपके शरीर का अंग अधिक सक्रिय रहेगा वहां पर ऊष्मा बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है वहां पर। और जब आप निरंतर पेट के ऊपर दबाव डाले रहते हैं, भार डाले रहते हैं, तो उस स्थिति में पेट में भी गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है और इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। दूसरा है किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जब शरीर में जाते हैं, बाहर से या फिर अंदर ही शरीर में पैदा होने लगते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता है, उनको खत्म करता है। इस इम्यून सिस्टम के टकराव के कारण, कार्य करने के कारण वहां पर इन्फ्लामेशन भी पैदा होती है और हीट भी जनरेट होती है। इस वजह से भी आपके पाचन तंत्र में गर्मी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जब आपके शरीर में पित्त का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। इनमें से जो पित्त है ये ऊष्मा को बढ़ाने वाला होता है, गर्मी को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर आप मिर्च मसालों वाली चीजें, बहुत स्पाइसी खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, डब्बा बंद चीजें आप खाते हैं, तो इन सब चीजों के कारण पित्त प्रकोपित होता है और शरीर में एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना जितना यह एसिड बढ़ता है उतना ही आपके शरीर में और पाचन तंत्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है और पाचन तंत्र में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आहार में आप क्या खा सकते हैं जिससे कि ये गर्मी आपकी शांत हो जाएगी। पहले है पुदीने का प्रयोग। लगभग 30 पत्ते लिए और उनको कूट लिया। पुदीना के 30 पत्ते लिए, उनको कूट लिया, उसमें पानी डाला लगभग आधा ग्लास और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला और 4 इलायची कूट करके उसमें डाल ली। स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री को डाल लिया, मिश्री डाल करके उसे मीठा कर लिया। मिश्री का भी स्वभाव ठंडा होता है, पुदीने का भी स्वभाव ठंडा होता है और ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, पाचन की समस्याओं को दूर भी करेगा और ठंडक भी लेकर के आएगा। तो आपने समझ लिया, 30 पत्ते पुदीना, उसमें 4 इलायची कूट करके डाल ली, थोड़ा उसमें काला नमक और मिश्री डाल करके मीठा करके ये आपको प्राप्त हुआ। इसको आपको पीना है, ये अत्यंत उपयोगी रहेगा आपके लिए। दूसरे स्थान पर आपको जो प्रयोग करना है गोंद कतीरा। ये एक गोंद होता है जो सामान्य गोंद लड्डुओं में आप प्रयोग करते हैं, ये वो नहीं है। आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो गोंद कतीरा आपको आराम से मिल जाएगा।
2 चम्मच की मात्रा में शाम को इसको आप भिगो दें और रात भर में पानी में जब ये भीगा रहेगा तो ये फूल जाएगा और जेली की तरह हो जाएगा। सुबह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप दूध में भी डाल सकते हैं, इसे आप जूस में डाल सकते हैं, इसे आप पेठे के जूस में अगर डालते हैं तो ये सर्वोत्तम है, और इसे कोकोनट वाटर में डाल करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये स्वभाव में अत्यधिक ठंडा होता है, इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, ये शरीर में शीतलता लेकर के आने में सर्वोत्तम औषधि है। तो आपको गोंद कतीरा इस विधि से प्रयोग करना है, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बस इन 2 चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो इतना ही आपके लिए काफी है, आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए सहायक चिकित्सा के रूप में कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं ये समझ लें। तो यहां पर हमारा पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें आपको अपनी चंद्र नाड़ी का प्रयोग करना होता है। आपको पता ही होगा कि जो आपका बायां स्वर है ये चंद्र है, ठंडा है। जो आपका दायां स्वर है ये सूर्य है, ये गर्म है। तो जब आप दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, बाईं से लेते हैं चंद्र भेदी। तो अभी हमें क्या करना है, ठंडक को बढ़ाना है शरीर में। तो इसलिए आपको बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, दाईं को बंद कर लेना है, इस प्रकार। अब बाईं को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें। फिर से बाईं नासिका से धीमा सांस अंदर और दाईं नासिका से बाहर। तो इस तरीके से हर बार आपको बाईं नासिका से ही सांस को अंदर लेना है और दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। फिर से बाईं से अंदर लेना है और दाईं से बाहर छोड़ना है। ये आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है। इसमें कई प्रकार के अलग तरीके से भी अभ्यास किए जाते हैं कुंभक आदि के साथ, लेकिन उसकी आपको आवश्यकता अभी नहीं है। जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए यही श्वसन पर्याप्त होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल धीमा सांस लेना है, धीमा छोड़ना है, क्योंकि जब आप तेजी से सांस लेंगे तो घर्षण होगा वायु का और वो गर्म हो जाती है, फिर उसके शीतलता वाले प्रभाव नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से ये चंद्रभेदी का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से आप ये एक प्राणायाम ही अगर करते हैं तो ये ही आपके शरीर के स्वभाव को बदलने का काम करेगा। इसमें थोड़ा समय निश्चित रूप से लगेगा क्योंकि ये सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है, नाड़ियों के स्तर पर कार्य करता है, लेकिन आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। कितनी देर अभ्यास करना है? लगभग 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 3-4 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 5 मिनट पे जाएं और अधिकतम 10 मिनट का अभ्यास इसका कर सकते हैं। इसका अभ्यास केवल गर्मी के मौसम में ही करना है, सर्दियों में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। यह हमारा दूसरा तरीका हुआ। तीसरे स्थान पर जो हमने बताया कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सा का तरीका अपना सकते हैं, क्या है? यह है कटी स्नान। इसमें आपको करना क्या है? एक आपको बड़ा टब ले लेना है, उसको पानी से भर लेना है। उस टब में आपको अंदर बैठ जाना है। अपने पैरों को आप बाहर रखेंगे और ऊपर का क्षेत्र भी आपका उस टब से बाहर रहेगा। पैरों को आप किसी स्टूल आदि पर आराम से रख लेंगे और इस स्थिति में आपको बैठना है। यहां पर आपके पाचन तंत्र का क्षेत्र, आपके नाभि का क्षेत्र और आपका पूरा जो पेल्विक फ्लोर है ये पानी के अंदर होगा। अब इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो आपके पेट में बढ़ी हुई जो गर्मी है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वो भी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं रहती हैं, पुरुषों में विशेष रूप से स्वप्न दोष की समस्या जो गर्मियों में बढ़ जाती है, और स्त्रियों में पीरियड से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का समूल नाश होता हुआ दिखाई देगा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उसमें अच्छे लाभ मिलते हैं, और अगर अनिद्रा की समस्या किसी को रहती है तो उस स्थिति में भी अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। तो इस अभ्यास के माध्यम से भी आप बड़ा ही अच्छा लाभ ले सकते हैं और जो पेट में बढ़ी हुई गर्मी का स्तर है उसको आप आसानी से शांत कर सकते हैं। ये तरीका भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। इसको आपको सुबह खाली पेट करना है।
इसे आप शुरुआत में लगभग 15 दिन तक निरंतर कर सकते हैं और फिर इसको आप हफ्ते में 2 बार 3 बार करते हैं तो ये पर्याप्त है। ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं कि आपको किसी भी प्रकार से इससे हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा मार्गदर्शन रहा। अगर आपको इस मार्गदर्शन से संबंधित कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से रखें, निश्चित रूप से उस पर मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न वहां भी रख सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।